प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप लोग का इस लेक्चर वीडियो में AKG स्टडी सेंटर के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 10th का संस्कृत। क्या देखेंगे? तो क्लास 10th का संस्कृत, यानी इसमें हम लोग देखेंगे टॉप 60 MVVI लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर। यानी आपको संस्कृत में जो है कि आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन जो पूछता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से जो है कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं पूछता है। यानी लॉन्ग फॉर्मेट में जो क्वेश्चन होता है वह आपका संस्कृत से नहीं पूछा जाता है। जो कि आपको जो बुक से पूछेगा वह आपको सिर्फ और सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है वही पूछेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे टॉप 60 MVVI लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर। अगर आप इतना क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका जो है कि 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा वह कहीं से नहीं छूटने जा रहा है। तो आप वीडियो को पूरी अंत तक ले बिना स्किप किए हुए देखिए। यह आपका वीडियो जो है वह पार्ट 2 होने वाला है। यानी हम लोग इसमें जो है कि 11 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इससे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है। यानी फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके आप लोग ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो है कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वह आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आप जानते हैं आपके सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, यानी 11 नंबर। 10 क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर रखा है। क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी। यानी आपका क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्या कहा है कि देवव्रत जो थे उनकी प्रतिज्ञा क्या थी, वही आपका क्वेश्चन है। यह जो है आपका बोर्ड एग्जाम में 11 और 14 के बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है। तो आंसर देखने का प्रयास कीजिएगा। आपको सरल और आसान भाषा में अपने लैंग्वेज में यह बुक से अलग बनाकर दिया जाता है। तो क्या कहा है, देवव्रत की प्रतिज्ञा थी कि वह आजीवन अविवाहित रहेगा। क्या कहा है समझिएगा, देवव्रत की प्रतिज्ञा थी कि वह आजीवन अविवाहित रहेगा। क्या रहेगा, वह आजीवन अविवाहित रहेगा और हस्तिनापुर की रक्षा करेगा। वह जो है कि आजीवन क्या करेगा, अविवाहित रहेगा। यानी वह जो है कि अपने जीवन में कभी वह शादी नहीं करेगा, और वह जो है कि हस्तिनापुर की रक्षा करेगा। हस्तिनापुर जो है उसका वह क्या करेगा, रक्षा करेगा। और उसके पिता राजा शांतनु का वह पुत्र जो मल्लाह की पुत्री से जन्म लेगा वही राजा बनेगा। क्या कहा है, क्वेश्चन का आंसर समझिएगा, बहुत ही प्यारा आंसर है। कह रहा है कि देवव्रत की जो प्रतिज्ञा थी वह क्या थी, उन्होंने जो आग्रह लिया था वह था कि वह आजीवन अविवाहित रहेगा और हस्तिनापुर की रक्षा करता रहेगा। हस्तिनापुर जो था हस्तिनापुर के उसके पिताजी जो थे वह राजा थे। यानी पिताजी जो हस्तिनापुर के राजा थे, तो वह भी क्या प्रतिज्ञा लिया कि मैं आजीवन अविवाहित रहूँगा और हस्तिनापुर की रक्षा करता रहूँगा। पिता जो थे उनका क्या था, राजा थे, जिनका नाम क्या था, शांतनु था। तो आपसे पूछेगा कि देवव्रत के पिता का नाम क्या था, तो आपको बताना है कि शांतनु था। आपको यहाँ पे दिया गया है। तो वह जो है कि शांतनु का वह क्या कहा है कि शांतनु का वह पुत्र जो मल्लाह की पुत्री से जन्म लेगा वही राजा बनेगा। अब समझिएगा कि देवव्रत जो थे वह शांतनु का पुत्र था। क्या था, शांतनु का पुत्र था देवव्रत। लेकिन जो देवव्रत के पिता है शांतनु, वह दूसरा विवाह करना चाहते थे। तो जब दूसरा विवाह करना चाहते थे तो वह क्या था, वह मल्लाह की पुत्री थी, जो कि क्या नाम था, उसका नाम, पुत्री का जो लड़की थी उसका नाम सत्यवती था। यानी जिससे वह शादी करना चाहते थे वह लड़की का नाम सत्यवती थी। तो वही जो है कि क्या कह रहे हैं कि उनके जो वह क्या थी, मल्लाह की पुत्री थी, और उसी से जो बच्चा जन्म लेगा वही राजा बनेगा। यानी ये ज्येष्ठ पुत्र थे, तो इनका अधिकार था कि इनके पिता के बाद यही राजा बनेंगे। लेकिन इन्होंने क्या लिया, प्रतिज्ञा लिया। वह प्रतिज्ञा क्यों लिया, आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा तो आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आएगा क्यों लिया। कैसे, जैसे देखिए, उनके जो पिता थे वह उनसे क्या थी, सत्यवती से शादी करना चाहते थे। तो सत्यवती के पिता जो थे वह इनके सामने प्रस्ताव रखे हुए थे, एक शर्त रखे, क्या कि अगर मेरे पुत्री से जो बच्चा जन्म लेगा वही आपके बाद राजा बनेगा, तभी मैं अपने पुत्री का विवाह आपसे करूंगा। तो वही जो है कि यहाँ पे क्या किया, देवव्रत ने, उनका पुत्र था, वह स्वीकार कर लिया कि मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा और मैं अविवाहित रहूंगा। तो इसलिए कहा कि क्या है कि मल्लाह का पुत्री से जो जन्म लेगा वही राजा बनेगा। और मल्लाह जो था उसका नाम धीवर था, मल्लाह की पुत्री का नाम सत्यवती था। यानी मल्लाह जो था उसका नाम क्या था, धीवर था, और उसकी पुत्री का नाम सत्यवती था। यानी धीवर की पुत्री से वह शांतनु शादी करना चाहते थे, राजा शांतनु।
तो यही आपका आंसर था। बहुत ही प्यारा आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा। हमारा पे यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है। यानी जो व्याघ्रपति कथा है वह कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है। यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, क्या कहा है कि व्याघ्रपति कथा जो है वह कहाँ से लिया गया है और इसके जो लेखक है वह कौन है और इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए आपके एग्जाम में जब पूछेगा तो सिर्फ पूछ देगा कि व्याघ्रपति कथा से क्या शिक्षा मिलती है, या फिर पूछेगा कि व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इतना भी पूछ देगा, या फिर तीनों मिला करके भी पूछ सकता है। तो यह आपको 2 मार्क्स में ही क्वेश्चन पूछेगा। यह देखिए आपके एग्जाम में 12, 15, 17 के कंपार्टमेंटल वाले और फर्स्ट सेकेंड दोनों पाली में, यह जो है कि 17 के जो एग्जाम था वह सभी एग्जाम में पूछ रखा है और 12 में, 15 में इतना बार यह क्वेश्चन पूछ रखा है। आंसर समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है, बहुत ही मज़ेदार आंसर है। व्याघ्रपति कथा नारायण पंडित द्वारा रचित कथा ग्रंथ हितोपदेश से संकलित है। क्या है, व्याघ्रपति जो कथा है वही आपका क्वेश्चन था कि व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है। तो यही आंसर है कि व्याघ्रपति कथा नारायण पंडित द्वारा रचित कथा ग्रंथ हितोपदेश से संकलित एक उपदेशात्मक कथा है। यही क्या है, वह जो पूछा है कि व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है, तो यह हम क्या है, नारायण पंडित द्वारा यह रचा गया है। यानी उसके लेखक कौन हुए, तो नारायण पंडित हुए। तो यही आपका कहा है कि व्याघ्रपति कथा नारायण पंडित द्वारा रचित कथा ग्रंथ हितोपदेश से संकलित एक उपदेशात्मक कथा है। यहाँ से आपका कहा है कि उससे क्या शिक्षा मिलती है। यानी इस कथा में एक बुढ़ा बाघ लोभी पथिक को फंसाने के लिए हाथ में एक सोने का कंगन लेकर तालाब के तट पर पुकारता है। आंसर समझिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। कह रहा है कि इस कथा में जो है एक क्या है, एक बूढ़ा बाघ है जो कि लोभी पथिक को क्या करता है, फंसाने के लिए हाथ में एक सोने का कंगन लेकर और तालाब के तट पर उसे पुकारता है, यानी बुलाता है। कहता है, हे पथिकों, इस स्वर्ण कंगन को ग्रहण करो। क्या कहता है, हे पथिकों, इस स्वर्ण कंगन को यानी सोने की कंगन को ग्रहण करो। तब एक लोभी पथिक उसके जाल में फंस जाता है। तब क्या है, एक लोभी पथिक जो है उसके जाल में फंस जाता है और बाघ उसे पकड़ लेता है तथा मारकर खा जाता है। यानी वह जो लोभी पथिक थी वह क्या है, बाघ के जाल में, रचा हुआ जो जाल था उसमें फंस जाती है और बाघ उसे पकड़ लेता है और मारकर खा जाता है। तो यहीं पे आपका आंसर कह रहा है कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभ का परिमाण क्या है, लोभ का परिणाम विनाशकारी होता है। यानी क्या कहा है कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, यहाँ पे यह होगा, यह शिक्षा मिलती है कि लोभ का परिणाम जो है वह क्या होता है, विनाशकारी होता है तथा हिंसक जीव पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या कहा कि हिंसक जीव जो है उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब समझिएगा वहाँ यहाँ पे क्या कहा था, जैसे देखिए वह बूढ़ा जो बाघ था वह क्या था, एक पथिक को फंसाना चाहता। जैसे वह जो था बूढ़ा हो गया था, उससे इधर उधर नहीं जाया पार लगता था, चला फिरा उतना नहीं जाता था। तो वह जो है कि एक क्या था, एक तालाब के तट पर बैठा था और हाथ क्या किया था, अपने हाथ में सोने का कंगन यानी स्वर्ण कंगन लिए हुआ था और वह तट पे उसे पथिक को बुला रहा था कि यह पथिक क्या किया कि इसको जो है स्वर्ण कंगन को ग्रहण करो। जब पथिक जाती है तो उसे वह बोलता है क्या कि इस तालाब में पहले स्नान करना है, उसके बाद इसको ग्रहण करना है। जैसे ही वह पथिक जाती है तालाब में स्नान करने, वह उसमें फंस जाती है। वह उसमें कीचड़ था, उस कीचड़ के दलदल में वह फंस जाती है और बूढ़ा बाघ उसे पकड़ लेता है और उसे मार करके खा जाता है। तो यही कहा है कि क्या था, एक पथिक भी क्या थी, वह लोभी थी, सोने के कंगन लेने की लालच में चली गई। और दूसरा क्या था कि उस पर वह विश्वास की कि यह क्या है, हिंसक जीव होते हुए भी क्या था, उस सोची कि यह बूढ़ा बाघ है तो यह हमें कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए वह क्या वहाँ पे चल गई सोने का कंगन लेने। तो वही क्या हुआ, उसका जो लोभ का परिणाम हुआ वह क्या हुआ, उसे मार कर खा गया। तो वही कहा है कि जो लोभ का परिणाम होता है वह विनाशकारी ही होता है और जो हिंसक जीव है उस पर कभी भी हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। यही आपका आंसर था। बहुत ही मज़ा आया होगा आंसर देखकर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। यानी भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने पटना के संबंध में, जिसको हम लोग पाटलीग्राम बोलते हैं, अभी वर्तमान में पटना बोला जाता है, तो उस पटना के संबंध में क्या कहा था, वही आपका क्वेश्चन है। आंसर देखिएगा क्या है,
भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव महानगर होगा। क्या कहे थे भगवान बुद्ध ने? पाटलीग्राम जो है उसके बारे में क्या कहे थे? पाटलीग्राम को ही पटना बोला जाता है। तो वही कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव जो है वह महानगर होगा। पाटलीग्राम जो गांव था वह क्या कहे थे उन्होंने? यह जो गांव है वह एक दिन महानगर होगा, लेकिन यह नगर क्या है? परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित होता रहेगा। आंसर समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है कि भगवान बुद्ध ने जो कहे थे, क्या कहे थे कि यह गांव जो है पाटलीग्राम वह महानगर होगा, लेकिन यह नगर परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित होता रहेगा। उन्होंने ये शर्त रखा था, उन्होंने ये कहा था। तो ही आपका क्या है? जैसे कालांतर में पाटलीग्राम को ही पटना कहा जाने लगा, यानी अभी जो फिलहाल है वह पाटलीग्राम को ही क्या कहा जाने लगा? पटना के नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध की कही गई बातें सत्य हो रही है। लोग आज भी आग और बाढ़ के भय से प्रभावित है। जैसे आपने देखा होगा पटना को, तो आपको पता चला होगा जैसे वह क्या था? पहले एक गांव था, लेकिन आज जो है वह एक महानगर का रूप ले लिया है। लेकिन वह क्या है? आज जो है वह सदैव आग और बाढ़ की भय से क्या है? वह पीड़ित है, और गंगा नदी के किनारे है, जिसके कारण वहाँ पे बाढ़ भी अधिक होती है। तो ही आपका जो क्वेश्चन है वह 18 के सेकंड पाली और 20 के सेकंड पाली में पूछ रखा है। तो यहाँ पे क्या है? बुद्ध की जो कही गई बातें हैं वह सत्य हो रही है, यानी बुद्ध ने जो पहले बताया था वही यहाँ पे क्या हो रहा है? आज सत्य हो रहा है। तो यही आपका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वह आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा, और अगर आप 60 क्वेश्चन को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने जा रहा है। इतना आप कंप्लीट कीजिए, आपका पूरा का पूरा फुल मार्क्स उठेगा। और सभी सब्जेक्ट का इस पर आपको क्लास 10 का जो है कि सभी सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट तैयारी कराई जाती है। शाम को पर डे क्लास चलती है, तो आप इसको क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नीति श्लोकाः पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण क्या है? आंसर समझिएगा। क्या कहा है कि नीति श्लोकाः पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण क्या है? यानी जो पंडित होते हैं, या फिर इसको क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि पंडित किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पंडित किसे कहते हैं, या फिर कुछ पूछेगा कि नीति श्लोकाः पाठ के आधार पर पंडित के क्या क्या लक्षण है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आंसर समझिएगा। क्या कहा? यह आपका जो है कि वह बोर्ड एग्जाम में 13, 14, 18, 19, 20 और 22 इतनी बार पूछ रखा है। समझिए आपने इसका जो है कि आपके लिए यह क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आंसर देखिएगा। कह रहा है कि नीति श्लोकाः पाठ के आधार पर महात्मा विदुर ने बताया है कि, किसने बताया है? महात्मा विदुर ने बताया है कि पंडित का अभिप्राय ब्राह्मण या विद्वान से नहीं है। यानी समझिएगा। क्या कहा कि नीति श्लोकाः पाठ के आधार पर जो है वह महात्मा विदुर ने बताया है कि पंडित जो होते हैं उनका अभिप्राय ब्राह्मण होने या विद्वान होने से नहीं है। इनके अनुसार क्या है? इनके अनुसार किनके अनुसार? इन महात्मा विदुर के अनुसार जिसके कर्म को सर्दी या गर्मी, भय या आनंद, उन्नति अवनति और बाधा नहीं डालते हैं उसे ही पंडित कहते हैं। यानी जिसके कर्म को सर्दी या गर्मी या भय, आनंद, उन्नति अवनति, इससे जो है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बाधा नहीं डालता, तो वह क्या है? वही हमें क्या कहलाते हैं? पंडित कहते हैं। यानी उसे ही हम पंडित कहते हैं। इतना ही नहीं, सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला तथा सभी कर्मों के कौशल को जानने वाला पंडित कहलाता है। यानी सभी जीवों के जो रहस्य को जानते हैं और सभी कर्मों के कौशल को जानते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। तो ये आपका आंसर था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आंसर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं और कौन कौन है? यानी कहा है कि जो शैक्षणिक संस्कार है वह कितने हैं और कौन कौन है। आंसर देखिएगा। यह आपके क्वेश्चन जो है वह 14 और 18 के बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है। आंसर देखिएगा। कहा है भारतीय संस्कारों के शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार आते हैं। क्या कहा है? भारतीय संस्कार, शैक्षणिक संस्कार को ही शिक्षा संस्कार बोला जाता है। तो यही नहीं समझिएगा कि यह क्वेश्चन का आंसर दूसरा है। यहाँ पे शैक्षणिक संस्कार बोलेगा या फिर शिक्षा संस्कार, वह कह सकता है कि शैक्षणिक संस्कार कितना है या शिक्षा संस्कार कितने हैं। तो ये आंसर है कि भारतीय संस्कारों के शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार आते हैं।
क्या आते हैं, भारतीय जो संस्कार है उनमें शिक्षा संस्कार जो भी पार्ट है उसमें क्या भाग आता है, 5 गो संस्कार आता है, जिनमें अक्षरारंभ, वेदारंभ, उपनयन, केशांत और समापवर्तन संस्कार आते हैं। यानी आपका फर्स्ट है अक्षरारंभ, दूसरा है वेदारंभ, तीसरा है उपनयन और चौथा है क्या, केशांत, और 5 नंबर जो है वह आपका है समापवर्तन संस्कार। यानी यही जो है आपका शिक्षा संस्कार में यही 5 संस्कार आते हैं। तो यही आपका एक क्वेश्चन था और यही क्वेश्चन का आपका आंसर रहा। तो आप अगर इतना को लिख देते हैं आसानी से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। जैसे देखिए आपके लिए मैं संस्कार का एक पर्सनल वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको पूरा का पूरा संस्कार के बारे में आपको पूरी टोटल ऑल डिटेल में आपको बता दूंगा। जैसे संस्कार जो है वह हमारे 16 है, कितने हैं, अगर संस्कार पूछेगा कि यह कितने हैं तो 16 होते हैं, कितने प्रकार का होते हैं पूछेगा तो यह 5 प्रकार का होता है। संस्कार जो है वह 16 है, अगर पूछेगा कि संस्कार की संख्या कितनी है तो 16, और वह कितने प्रकार के होते हैं या कितने भेद है तो वह 5 प्रकार के होते हैं या उनके 5 भेद है, और सबका जो है वह अलग अलग है, उसी का एक रूप है। संस्कार का ही एक जो 5 भाग होता है उसमें से एक भाग आता है शैक्षणिक संस्कार, और पुनः शैक्षणिक संस्कार में जो है कि 5 संस्कार आते हैं जो कि क्या है, अक्षरारंभ, वेदारंभ, उपनयन, केशांत और समापवर्तन संस्कार है। तो यही आपका आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है कि आलसशाला के जो कर्मी थे यानी वहाँ के जो रहने वाले उसको आलसशाला में जो देख रेख करते थे उसको जो भी भोजन वोजन होता था देते थे, वही कह रहा है कि आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। यानी जो भी आलसी आलसशाला में रहते थे उनकी परीक्षा वहाँ के कर्मियों ने क्यों ली और कैसे ली। आंसर समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा कि आलसशाला में बढ़ते हुए आलसियों की संख्या को देखकर आलसशाला के कर्मियों ने विचार किया कि आलसियों की परीक्षा ली जाए। यानी उन्होंने परीक्षा उनका क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि आलसशाला में जो है वह बढ़ते हुए आलसियों की संख्या को देखकर क्या है, उन्होंने क्या किया, आलसशाला में देखा कि आलसियों की संख्या क्या है, बढ़ रहा है, आलसियों की संख्या बढ़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस क्या किया, उन्होंने कर्मचारियों ने सोचा कि अब आलसशाला के जितने भी आलसी है उनका परीक्षा लिया जाए। क्यों परीक्षा लिया जाए, कि वह क्या है, सही है या गलत है, इसी की जानकारी के लिए। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने विचार किया कि आलसियों की परीक्षा ली जाए। इस प्रकार जब सभी आलसी सो रहे थे, क्या कर रहे थे, जब सभी आलसी जो है वो रात के सो रहे थे तब धूर्त लोग की पहचान के लिए आलसशाला में आग लगा दी गई। आंसर समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है कि जब सभी आलसी जो से सो रहे थे उस समय धूर्त लोगों की पहचान के लिए आलसशाला में क्या किया गया, आग लगा दिया गया। किनके द्वारा, तो वहाँ के नियोगी पुरुषों द्वारा या कर्मचारियों। तो आपसे ये भी पूछेगा कि आलसशाला के नियोगी पुरुषों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली, तो वहाँ पे कर्मचारी का है या नियोगी पुरुष का है वही होता है। तो यहाँ पे क्या कहा, धूर्त लोगों की पहचान के लिए आलसशाला में क्या किया गया, आग लगा दिया गया। इस प्रकार सभी धूर्त लोग घर में लगे आग को क्या कहे, घर में लगे, यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, घर में लगे आग को देखकर भाग गए और केवल 4 आलसी बच गए। यानी अंत में उसमें कितने आलसी बच गए, केवल और केवल 4 आलसी बच गए। यानी जो कि जैसे देखिए जितने भी वहाँ पे 4 आलसी थे तो उसको जो है कि आलसशाला में रखा गया था, उनको जो है कि भोजन या कपड़ा जो भी होता था उसको दिया जाता था, जो कि मंत्री वीरेश्वर जो थे उन्हीं के द्वारा ये सभी दिया जाता था, वही दानशील और दयावान थे। तो जैसे देखिए अब उनके द्वारा आलसशाला बनाया गया था उसमें आलसी को रखने के लिए, लेकिन क्या किया, जब आलसियों के सुख को देखा अगल बगल के व्यक्ति या दूर के भी व्यक्ति, क्या किया, जब आलसियों के वहाँ पे सुख को देखा तो वह भी क्या किए, अपने को जैसे कि आलसी मानते हुए या उसमें आलसी बनाकर वहाँ पे चले गए और भोजन ग्रहण या जो भी वस्त्र होता था वह ग्रहण करने लगे, वह भी वहाँ पे रहने लगे। कि वह धूर्त लोग थे, यानी वह जो है कि अच्छे व्यक्ति थे फिर भी वहाँ पे क्या है, आलसी बनकर रहने लगे। तो वहाँ पे जो है कि संख्या बढ़ते गया और जैसे जैसे हमारा क्या हुआ, संख्या बढ़ा, तो इसलिए वहाँ पे क्या किया, नियोगी पुरुषों ने विचार किया कि इनका परीक्षा लिया जाए। और जब परीक्षा हुआ यानी आग लगाया गया तो जितने भी वहाँ पे जो धूर्त लोग थे यानी जो भी व्यक्ति अच्छा था वह क्या हुआ, सब उसमें से निकल करके भाग गया, लेकिन वह जो 4 आलसी थे वह उसी में बैठे रहे, यानी उसमें से नहीं निकले। तो उनको जो है कि बाद में वहाँ के नियोगी पुरुषों द्वारा
वहाँ से केस के बल से क्या किया, केस के बल से घसीटते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया गया। तो ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि वहाँ के नियोगी पुरुषों ने आलसशाला से आलसियों को कैसे निकाला, तो केस के बल से, यानी केस पकड़कर उन्हें जो है कि घसीटते हुए निकाला गया था। तो यही आपका आंसर था। आशा करता हूँ कि आपको आंसर पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा है, जन्म पूर्व व मरणोपरांत कौन कौन से संस्कार होते हैं। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे फिर एक संस्कार का ही क्वेश्चन है। क्या कहा है कि जन्म पूर्व यानी जन्म के पहले और मरणोपरांत यानी मरने के पश्चात यानी मरने के बाद क्या होता है, जब मरने के समय होता है, जब मर जाता है व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, उस समय कौन कौन से संस्कार होते हैं आपको यही बताना है। यह जो है आपका बोर्ड एग्जाम में 19 के बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है। आंसर समझिएगा, क्या कहा है, जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3 संस्कार होते हैं। यानी जन्म के पहले जो है वह 3 संस्कार होते हैं। वह जो है कि माँ के क्या होता है, माँ के गर्भ में ही वह संस्कार होता है। तो जन्म के पूर्व जो है वह 3 संस्कार होते हैं। उनमें कौन है, गर्भाधारण, पुंसवन और सीमांतोन्नयन है। क्या है, फर्स्ट है आपका गर्भाधारण, सेकेंड है पुंसवन और थर्ड है आपका सीमांतोन्नयन। तो आपसे ये भी पूछेगा कि जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो बताना है 3, या फिर ऑप्शन दे देगा कि जन्म के पूर्व होने वाले संस्कार इनमें से कौन है, ऑप्शन में कोई इसमें से एगो दे देगा तो आपको वही टिक करना है, या तीनों देगा तो डी नंबर ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी, तो आपको वही टिक करना है। उसके बाद कहा है कि मरणोपरांत कौन कौन संस्कार होते हैं। ये जन्म पूर्व संस्कार था। अब देखेंगे मरणोपरांत यानी अंत्योष्टि संस्कार को मृत्यु संस्कार भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे मरणोपरांत है, यहाँ पे अंत्योष्टि संस्कार है, तो वही होता है मरणोपरांत या अंत्योष्टि, यानी अंत जिसका हो जाता है अंत के समय उसी को कहते हैं मरणोपरांत या अंत्योष्टि, उसको मृत्यु संस्कार भी कहा जाता है। तो अंत्योष्टि संस्कार को मृत्यु संस्कार भी कहा जाता है। अंत्योष्टि संस्कार में मनुष्य के जीवन का अंत यानी मृत्यु हो जाते हैं। क्या होता है, वह जो है कि इस संस्कार में क्या होता है, मनुष्य के जो जीवन होता है उसका वह अंत हो जाता है या मृत्यु हो जाता है, उसी को कहा जाता है। और उनके मृत शरीर को वेद मंत्रों के साथ दफना दिया जाता है। यानी उनके जो शरीर है जब मृत्यु हो जाता है तो उनके शरीर को क्या किया जाता है, वेद मंत्रों के साथ उन्हें दफना दिया जाता है, या फिर क्या होता है उन्हें जला दिया जाता है, तो वही है। और तथा उनके शवों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। यानी जो भी उनके शव बचते हैं उसको क्या किया जाता है, गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो यही आपका ये मरणोपरांत संस्कार है। जैसे संस्कार जो होता है वह नियम कानून बनाया गया है जो हमारे संस्कृति के अनुसार है, वही हमारे जो नियम का पालन होता है। तो वही जो है कि कहा गया है कि मरणोपरांत जो है वह मृत शरीर को क्या किया जाता है, वेद मंत्रों के साथ, यानी जो भी वेद मंत्र होते हैं उनके साथ उन्हें दफना दिया जाता है, और उनके जो लास्ट में वो शव जो बचता है उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो यही आपका मरणोपरांत संस्कार था, और ये जन्म के पूर्व 3 संस्कार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिएगा। आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ निवास करती है। यानी आत्मा का जो स्वरूप है वह कैसा है और कहाँ निवास करती है, यही आपका क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 20 और 21 में पूछ रखा है। आंसर समझिएगा, क्या कहा है, महर्षि वेद व्यास के अनुसार क्या कहा है, यह आपका मंगलम चैप्टर का क्वेश्चन है जिसके लेखक महर्षि वेद व्यास है। तो वही कहा है कि महर्षि वेद व्यास के अनुसार आत्मा का क्या है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। यानी आत्मा जो है वह मनुष्य का, यही कहा है कि वह कहाँ निवास करती है, जिसका आंसर है कि महर्षि वेद व्यास के अनुसार आत्मा जो है वह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। कहाँ है, वह हृदय रूपी गुफा में स्थित है। यानी आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि मनुष्य का आत्मा जो है वह कहाँ निवास करता है, तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। उसके बाद यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान भी है। क्या, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। यानी यह छोटे से छोटे और महान से भी महान है। आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। यानी जो भी आत्मा है उसे हम क्या कर सकते हैं, वश में, यानी अपने वश में नहीं किया जा सकता है। वही आपका आंसर था। तो ये बहुत अच्छा आंसर है, अपने लैंग्वेज में बनाया गया है, तो आप इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको जैसे कि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको दूसरा याद है तो आप किसी को आंसर याद, कोई भी आंसर याद कीजिए, वह आंसर सिर्फ सही होना चाहिए और क्वेश्चन आपका यह होना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से याद कीजिए या फिर कहीं और से याद कीजिए, या फिर अगर आपको इसका PDF
भी चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भीष्म प्रतिज्ञा के आधार पर धीवर के चरित्र का वर्णन करें। यानी क्या कहा है कि भीष्म प्रतिज्ञा जो थे उसके आधार पर धीवर के चरित्र का चित्रण करना है या चरित्र का वर्णन करना है। जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन देखा था जिसमें क्या था, धीवर के बारे में बताया गया था कुछ, देवव्रत की जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, देवव्रत की क्या प्रतिज्ञा थी, तो वही उसमें आपको बताया गया है कि धीवर कौन था, वह जिसके मलाह था एक, जिसके पुत्री का नाम सत्यवती था। तो वही इसमें कहा गया है कि धीवर का जो चरित्र है वह कैसा उसका चरित्र है, उसी को चित्रण करना है या वर्णन करना है। आपको आंसर समझिएगा, क्या कहा है कि धीवर की एक कन्या यानी पुत्री, कन्या को हम लोग पुत्री बोलते हैं, तो धीवर की एक कन्या सत्यवती थी। कौन थी, धीवर की जो एक कन्या थी वह कौन थी, सत्यवती थी, जो अति सुंदरी थी। यानी जो वह थी सत्यवती जो थी वह बहुत सुंदर थी। राजा शांतनु उससे शादी करना चाहते थे। राजा जो शांतनु थे वह क्या थे, राजा थे शांतनु, उससे क्या करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे सत्यवती से। धीवर जानता था कि शांतनु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत ही राजा बनेगा। यही आपको आंसर पहले भी बता चुके थे फर्स्ट क्वेश्चन में कि क्या कह रहा है कि राजा जो थे वह क्या थे, धीवर जानता था कि शांतनु के बाद जो है उसका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत ही राजा बनेगा, इसलिए उसने क्या किया, प्रस्ताव रखा या शर्त रखा कि यदि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा तभी सत्यवती का विवाह शांतनु से होगा। यानी उसने क्या किया, धीवर ने जो है कि एक प्रस्ताव रखा। वह जानता था, कौन जानता था, धीवर जो है सत्यवती का जो पिता था वह जानता था क्या कि राजा शांतनु जो है उसका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत है, तो वही जो है कि इसके बाद इसका राजा बनेगा, तो जो शांतनु के बाद राजा बनेगा यानी इस राज्य का। तो क्या किया, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि जो हमारे पुत्री के कोख से यानी हमारे पुत्री के जो कोख से जो भी बच्चा जन्म लेगा वही क्या होगा, यहाँ का राजा बनेगा, तभी मैं अपने पुत्री का विवाह आपसे करूँगा। उन्होंने एक शर्त रख दिया, तो देवव्रत ने क्या किया, इस प्रतिज्ञा को भी मान लिया, तो पिता का शादी हो। तो अब देखिए यहाँ पे वही कहा है कि इसलिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा, तभी सत्यवती का विवाह शांतनु से होगा। इस आधार पर हम धीवर को स्वार्थी क्या कहते हैं, देखिएगा यहाँ पे कहा है कि इस आधार पर हम धीवर को स्वार्थी चरित्र वाला मनुष्य कह सकते हैं। यानी इस आधार पे जो है, यह जो हमारे कहानी है जो भी हमने सुना उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि धीवर जो है एक स्वार्थी चरित्र वाला मनुष्य है, क्योंकि वह अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन उसका ये भी है जैसे पुत्री के सुख की कामना करने वाला पिता के रूप में भी उसका चरित्र सामने आता है। यानी जैसे अगर उस पे लेते हैं तो वह क्या है, एक स्वार्थी, यानी वह अपने तरफ खींच रहा है, वह अपने स्वार्थ के लिए वह शर्त रख रहा है, तो उसे हम स्वार्थी चरित्र वाला मनुष्य भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर क्या, अगर कोई भी पिता चाहता है कि मैं अपनी पुत्री का अगर कहीं भी शादी करूं तो वह सुख से रहे, तो वही कह रहा है कि वह पुत्री के सुख की कामना करने वाला पिता के रूप में भी उसका चरित्र जो है सामने आता है। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर था। आशा करता हूँ कि आपको आंसर पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कवि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। यानी कवि दामोदर गुप्त जो थे उन्होंने पटना के संबंध में क्या लिखा है, यही आपका क्वेश्चन। ये आपका बोर्ड एग्जाम में 18 में पूछ रखा है। आंसर देखिएगा, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी पटना जिसको बोलते हैं महानगर, समझिएगा, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यानी पाटलिपुत्र जो नगर है वह क्या है, पृथ्वी पर जो भी बसे नगर है उनमें वह श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग रहते हैं या बसते हैं। क्या है, जो पटना है, पटना महानगर, उसमें सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग वहाँ पे बसते हैं या रहते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की नगरी स्वर्ग से की है। किससे की है, कवि ने दामोदर गुप्त ने जो भी बताया क्या किया, उन्होंने जो है कि इस महानगर की जो तुलना की है वह किससे की है, इंद्र की नगरी स्वर्ग से की है। यानी पटना को उन्होंने स्वर्ग से तुलना किया है कि यह स्वर्ग का एक नगर है। गंगा नदी के किनारे अवस्थित होने के कारण यहाँ के लोग स्वस्थ है। यानी पटना जो है वह हमारा गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, जिसके कारण क्या है, वहाँ के जो लोग हैं वह काफ़ी स्वस्थ है। तो यही आपका आंसर था। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन का आंसर पसंद आया होगा।
इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हम लोग जैसे देखिए एक वीडियो में अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम लोग 10 क्वेश्चन करके अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा जो है कितना है 60 क्वेश्चन है, और यह आपका 6 वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपका शॉर्ट क्वेश्चन इससे आपको हो जाएगा तैयारी। तो यहाँ पे देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसमें आप प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन जो है वह आप तक पहुंच सके। और इसके लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए, यानी जो भी आपने देखा इसका पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, या सर्च करके आप टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।